अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बाजरा सिद्दीक़ा है। मेरे बेटे का नाम आसमा सिद्दीक़ा है। मेरे बेटे का नाम जलाल अहमद सिद्दीक़ है। मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटी मेरे बहन के पास है। उन लोगों मेरे बेटी को भेजा बोल तो आप आगे लेके जाओ बोल के बोल रहे। मेरे बेटे को पूरा तबाह कर दिए। उनके पास गए तो भी। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कितने बेटियों की शादी हो गई? 2 बेटियों की शादी हो गई, 1 बेटी की शादी नहीं। किसकी नहीं हुई? आसमा सिद्दीक़ा की शादी नहीं है। कहाँ है उन्होंने? आसिफ नगर में रहते। किसके पास है अभी? उनके पास रहते। तो क्या हुआ क्या? उनको इलाज कराने को हाथ का माजूर है। उन्होंने इलाज पास लाने पास वो करे तो भी नहीं भेजा रहे वो लोग। कौन नहीं भेजा रहे? हमारे बहन और उनके बच्चे वही उनके पास है उन्होंने। हाँ। तो आप क्या चाह रहे हैं? मेरे बेटी को बुलाना चाह रहे हैं, इधर इलाज करा के उनके भाई। तो क्या नहीं भेजते बोला नो? और आप आके लेके जाओ बोले मैं माजूर हूँ, मैं नहीं चल सकती। हाँ। बेटे भी जाते बोलते तो आप आके लेके जाओ बोलते, इसलिए मैं वो कर सकती। तो आप गए नहीं फिर लाने? नहीं गई मैं। फिर कहीं को नहीं गया? उन्होंने ले जाओ बोले ना। बेटे भी जाते बोले, बेटे भी जाते मैं नहीं भी जाते, आप आके लेते, मैं नहीं चल सकती बोलते मैं। और इसलिए मेरे को मेरी बेटी होना बस। ये मेरी सास है, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। मोहम्मद जलाल अहमद सिद्दीक़ की मैं अहलिया हूँ। ये मेरे सास का ये है कि प्रॉब्लम उनकी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उनके भाई जो है वो भी बहुत परेशान है बेटी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को ना मेरे खाला सास और उनके बच्चे थोड़े दिन के लिए छोड़ो बोले, क्योंकि उनकी बहू की डिलीवरी थी। तो हम भी क्या करें, ठीक है चलो, उनको शौहर नहीं है, बच्चे नहीं है, शादी भी नहीं हुई, ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, थोड़े दिन रहने के उनका टाइम पास हो जाता, चलो बोलकर भेजे। 6 महीने से बस बोल रहे हैं छोड़ो छोड़ो बोलकर, उन्हें छोड़ना नहीं छोड़ने की वजह ये है कि उनको एक सर्वेंट की ज़रूरत है, जो कि मेरे ननद हैं। उन दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हाथ से भी माजूर है, सर्वेंट की तरह काम करें। जब फ़ोन करते मेरी बात होती तो कहते मेरे को मैं भूल गई क्या, मेरे को याद नहीं आ रही क्या, मेरी आकर ले जाओ। मैं मेरे शौहर लाने को गए तो वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनसे काम लेना है उनको। वो बहुत तकलीफ़ में है मेरी ननद काम करने के लिए। अब मैं आज पीएस को भी गई थी, बालापुर पीएस में कंप्लेंट दी, देख नहीं सके तो वहाँ बोले कि आपको ये एरिया नहीं लगता। फिर भी सब लोग कोऑपरेट करें, उनको बुलाने की कोशिश करें तो बहाने बना रहे। मेरे खाला सास, उनके बच्चे, मेरे खाला सास का नाम नाजिया सिद्दीक़ा है और उनके बच्चों का नाम मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद औसाफ अहमद सिद्दीकी है। तो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब कि IPS को कर कह रहे हैं कि मेरे ननद बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे। पर कल ही मेरी बात हुई थी मेरी ननद से, मेरे सास से बात हुई। मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन में सारे रिकॉर्डिंग्स है, सारा मेरे पास एविडेंस है। पर मैं कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे शौहर हैंडीकैप है, मेरे सास हैंडीकैप है, मैं लेडी हूँ। तो थोड़ा सा मतलब मैं बात कर रही हूँ कि छोड़ डालो बोले तो मेरे साथ भी मिसबिहेवियर एकदम से है, सो लैंग्वेज अच्छा नहीं रखकर बात कर रहे, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाह रहे मुझे। क्यों वजह क्या मैं नहीं छोड़ने की? नहीं छोड़ने की वजह सर ये है कि उनको एक सर्वेंट की ज़रूरत है और उनका बेटा है ना, मुझसे कंपनी के लिए मदद मांगे थे, तो वो 1,80,000 रुपये की मैं कंपनी जो लगाया था वो सारा कंपनी डुबा दिए। तो मैं जब वहाँ जाकर उनको लाऊंगी तो वो पैसा मैं पूछूंगी बोलकर है। पर सर मैं मेरे ननद के लिए वो पैसे का भी मेरे सामने मोल नहीं है, क्योंकि मैं मेरे सास की तरफ और मेरे शौहर जो है फिजिकली मतलब मेंटल हो जा रहे, वो उसका बहन के लिए। कितने बच्चे हैं उनको? जी ये बस आपकी सास को कितने बच्चे हैं? मेरे सास को 3 बेटियां और 1 बेटा है। मुझे सबसे बड़ी वाली बेटी है, इनकी उम्र तकरीबन 45 ईयर है। शादी हो गई उनकी? जी शादी नहीं हुई, क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और हाथ से भी हैंडीकैप है। कहाँ रहते थे उन्होंने पहले?
पहले उन्होंने तो मेरे खाला सास के ही साथ रहते थे, पर 1 साल के करीब से मेरे सास मेरे साथ रह रहे और वो बच्ची भी मेरे ही साथ रहती थी। आते जाते रहते थे वो उसके इलाज के लिए। 6 महीने पहले जब गए कौन लेने आए थे? जी, मेरे खाला सास नाजिया सिद्दीक़ा लेने आए थे, क्योंकि उनके बेटे टॉर्चर कर रहे थे उनको। तो आप लाने के लिए बोले, फिर आप छोड़ो बोले तो क्या बोल रहे थे? जी सर, मैं बोली कि उनको छोड़ डालो, बोले तो वो तो पहले बोले कि 5 लाख रुपीस मेरे फादर कन से लाओ, आपके सास को भी रख लेकर यही कहे थे, अब इनको रख कर भी यही टॉर्चर कर रहे हैं। कहे कि 5 लाख दे बोले? हाँ, क्योंकि वो उसका बेटा बेरोजगार है, तो मैं मेरे शौहर के इलाज के लिए जो अपील डाला था, और मेरे लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए मैं अपील डाला, तो मेरे पास कुछ रकम जमा थी, तो उसमें से दे दूंगी। पर तो असल प्रॉपर्टी की बात है, क्या है किस्सा? हिस्सा कुछ नहीं है, मेरे शौहर का सारा हक मारकर खा लिए। मेरे ससुर रजिस्टर्ड ऑफिसर थे। ये जो मेरे सास है वो उनका बहन, दोनों एक ही आदमी से शादी करे, तो ये बच्चे उनके ही है सारे। तो पर मेरा उनकी भी शादी हुई सो? जी नहीं, शादी होकर नहीं है। मेरा सास को जो है सास है, हाथ पैर से माजूर है, फॉलिज मारा, तो वो आकर इनको मैं देखभाल कर लेती हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं देख लेती हूँ बोलकर गांव से आए थे वो। पर एकदम से क्या मसला हुआ कि सर पता नहीं, पर उनको मेरे ससुरे से 2 लड़के हैं। अच्छा, जी मतलब इलीगल रह रहे हो? जी, इलीगल है सर। अब ससुरे कहाँ के? मेरे ससुरे एक्सपायर हो गए, होकर भी 7-8 साल हो गए मेरे ससुरे को एक्सपायर हो गए। अब ये कुछ प्रॉपर्टी की लड़ाई है या सिर्फ बच्ची को लाने का है कुछ सर मसला? ये सारा मिक्स हो गया सो है, क्योंकि ये बच्चा जो मेरा शौहर है मोहम्मद जलाल अहमद सिद्दीकी माजूर है, तो वो लोग इसके माजूर होने का और मेरे सास जो है माजूर है, इसका फ़ायदा उठाते बस। अब आप लोग चाह रहे क्या? मैं बस सब सारे भाई बहनों से और हुकूमत तेलंगाना से बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सास को इंसाफ मिले, उसका लड़की मिले, और मेरे शौहर जो हैंडीकैप है उसको जो भी प्रॉपर्टी है उसमें उसका नाम डाले, वो भी लिए और मेरे शौहर को भी दे, क्योंकि वो भी तो मेरे ससुरे के ही लड़के हैं। मुझको पता है मैं एक इंसान हूँ, उस हिसाब से मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे शौहर को हक मिलना, और जो फ्रॉड बना कर वो कंपनी डुबा दिए ना, वो बच्चे को भी एक्शन लेना, क्योंकि मैं कपड़े सीकर पैसा जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों का है ये। जी मेरी बस सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे लिए, मेरे सास के लिए, मेरे शौहर के लिए, और ख़ास करके मेरी ननद जो अब बहुत तकलीफ़ में है, उनकी मदद करिए। और तेलंगाना पुलिस से और हुकूमत से मेरे को बस इतनी फरियाद है। एक माँ है, ये मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे एहसास है कि माँ की क्या तकलीफ़ होती है। मेरी माँ को उनकी बेटी दिला दीजिए, यानी मेरी ननद को उनके पास रहने दे दीजिए। बहुत शुक्रगुजार रहूँगी आपकी ज़िंदगी में।